नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों, आज हमारा 13वां टॉपिक है ओल्ड पेपर एनसीईआरटी जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, उसमें 13वां टॉपिक आज हमारा टॉपिक है अव्यय। साथियों, आज तक जो ओल्ड पेपर में सवाल पूछे गए 8 2011 से लेके रीट 2021 तक 8 ठीक है, और रीट जितने भी ओल्ड पेपर में सवाल पूछे गए हैं वो सभी अव्यय की बात करेंगे। उसके अलावा एनसीईआरटी किताबों से जो सवाल बन रहे हैं, कुल प्रश्न हम देखेंगे 22। ठीक है, 22 प्रश्नों में आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। और साथियों, आप ये देखना साथ में कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं, कि कौन सा टॉपिक आपके कमज़ोर है। जिस टॉपिक का आप टेस्ट दे रहे हैं उस टॉपिक को आपके वापस देखने की आवश्यकता है या नहीं है, या आप पेपर जो करते हैं, पेपर सोल्व करते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, तो आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं वो सुधारने की कोशिश करें। पेपर जो प्रश्न है वो पूरा आराम से पढ़ें, चारों ऑप्शन आराम से पढ़ें और उन पर थोड़ा 5-4 सेकंड समय दें ऑप्शन पढ़ने के बाद में, और उसके बाद जवाब दें। आराम से जल्दबाजी न करें। ठीक है साथियों, तो पहला सवाल हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लाइक कर देंगे, लाइक करके शेयर कर दें। जो भी साथी जुड़े हैं वो सभी अपने अपने ग्रुप में लाइक कर दें और शेयर कर दें। जो भी साथी हैं वो शेयर जरूर करें, अपने साथियों को जोड़ते रहें। यहाँ पे सुबह 10 बजे संस्कृत का टेस्ट होता है और रात को 8 बजे जो होता है वो आपके हिंदी का टेस्ट होता है नियमित रूप से। उसके बाद में ये जो टॉपिक पूरे होने वाले हैं व्याकरण के, उसके बाद हम बात करेंगे शिक्षण वीडियो की टेस्ट सीरीज की। तो साथियों बने रहें और अपने साथियों को जोड़ते रहें। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें, जैसे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज की है उस नए टेस्ट वीडियो जब आए वो आपको सूचना मिलती रहे। ठीक है साथियों, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें अपनी कलम अपने आज, और वहाँ पर जरूर जुड़े। देखिए, पहला प्रश्न हम शुरू कर रहे हैं अव्यय का। समुच्चय बोधक अव्यय निम्न वाक्य में जो किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है। 4 वाक्य आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें पूछा है किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है, ये सवाल पूछा है साथियों। बताएं, चारों ऑप्शन आराम से पढ़ें, एक बार चारों ऑप्शन आराम से देख लें किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है। देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय का पूछा है, ये बात पहले आप गौर करें कि पूछा क्या है प्रश्न में, वो ध्यान रखें। तो समुच्चय बोधक अव्यय का पूछा है। ठीक है, उसके बाद में चारों ऑप्शन आराम से पढ़ने। बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी, मेरे घर के सामने सिनेमाघर है, शीतल ही दिखेगी, अरे 12 बज गए। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। तो अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि समुच्चय बोधक कहते किसे हैं, उसकी क्या विशेषता है, वो कहाँ पे प्रयोग में आता है, वो दिमाग में अपने आप आना चाहिए। अव्यय के सभी भेदों में इनमें से समुच्चय बोधक का भेद कौन सा है और कौन सा उदाहरण यहाँ पे है। तो देखिए, चारों ऑप्शन आराम से देखने के बाद आप गौर करें कि यहाँ पे कौन सा हो सकता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो होगा आप अपने आधार पर बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों बिजली चली गई। इसमें राइट आंसर होगा बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी। तो यहाँ पे जो है समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा हो गया, ए इसका राइट आंसर हो गया। ए इसका सही उदाहरण है साथियों। ठीक है, ये क्यों है, कैसे है, तो दो वाक्यांशों, दो जो शब्दांश जो होते हैं, दो वाक्य दो पदांश जो होते हैं, उनका आपस में जोड़ने का जो कार्य कर रहा है, दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, वहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय होता है साथियों। ठीक है, तो और एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताइए, एक पद का दूसरे पद से संबंध बताइए, वो तो होता है संबंध बोधक। लेकिन यहाँ पे पूरे वाक्यांश का संबंध बताइए, वो होता है समुच्चय बोधक अव्यय। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। दूसरा सवाल आपके सामने, वहाँ मोहन के खालिस्तान है कोई नहीं था। वहाँ मोहन के खालिस्तान कोई नहीं था वाक्य में रिक्त स्थान प्रयुक्त होगा, कौन सा अव्यय है वो यहाँ पे आएगा साथियों। चारों ऑप्शन आराम से पढ़ें। देखिए, या, और, अलावा, अथवा, कौन सा राइट होगा साथियों बताएं। वहाँ मोहन के खालिस्तान में क्या आएगा बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे कि आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो राइट होगा इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं तीसरा। एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद या वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले सब अव्यय को क्या कहते हैं बताएं। अभी भी मैंने आपको बात भी की थी इसकी। एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध, या संबंध की बात कर रहे हैं, एक पद वाक्यांश उपवाक्य का, एक पद वाक्यांश उपवाक्य से संबंध को बताने वाले अव्यय को क्या कहते हैं। चारों ऑप्शन आराम से पढ़ें। समुच्चय बोधक, विस्मय अधिबोधक, क्रिया विशेषण, अप्रकट अव्यय, कौन सा होगा साथियों। एक पद वाक्यांश उपवाक्य का दूसरे पद वाक्यांश से बताएं जो जोड़ने का कार्य करे वो कौन सा अव्यय होगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कौन सा होगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा साथियों। अगला सवाल, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, बताएं कौन सा अव्यय होगा साथियों। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इसमें कौन सा अव्यय है। समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय अधिबोधक, बताएं कौन सा राइट होगा साथियों। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों, कौन सा होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, यहाँ पे संबंध बता रहा है। ठीक है, तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम घर तक गया, बताएं कौन सा राइट होगा साथियों। राम घर तक गया कौन सा अव्यय है। समुच्चय बोधक,
संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण। कौन सा होगा साथियों? राम घर तक गया, कौन सा वे है? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण। इसका जो राइट होगा साथियों वो हो जाएगा आपकी संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। छठवां सवाल, खालिस्तान है, बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा। यहाँ पे पूछा है रिक्त स्थान पे क्या आएगा साथियों, बताएं। इस रिक्त स्थान पे क्या आएगा? कोई बोलो कोई सुन लेगा। देखिए जोर से, गाकर, चीखकर, धीरे, कौन सा आएगा साथियों, बताएं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा तो आएगा कि नहीं कि भाई जोर से बोलो कोई सुन लेगा। अगर जोर से बोलना है तो ये बात क्यों बोलेगा कि कोई सुन लेगा? जोर से बोलना है तो मतलब कोई सुनेगा, ये तो तय है। तो ये तो तय है कि यहाँ पे ये जोर से तो नहीं आएगा। गाकर बोलो कोई सुन लेगा, ये भी नहीं आएगा। चीख कर भी नहीं आएगा। इसका जो आएगा कि धीरे बोलो कोई सुन लेगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला सवाल, अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी। अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, वाक्य में साफ साफ अव्यय कौन सा अव्यय है साथियों? अव्यय का कौन सा भेद है? अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, बताएं। विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक। कौन सा राइट होगा साथियों, बताएं। चारों ऑप्शन आराम से पढ़ने हैं, उसके बाद ही जवाब देने साथियों। बताएं, अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, कौन सा अव्यय होगा साथियों? साफ साफ में कौन सा अव्यय है? तो देखिए साफ साफ, यहाँ पे ऊपर गौर करें प्रश्न पे, साफ साफ कह दी, तो कहना क्या है? एक क्रिया है, क्रिया है। और क्रिया की विशेषता क्या है कि उसने साफ साफ कह दी। तो यहाँ पे क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण हो गया, सी इसका राइट आंसर हो गया साथियों। अगला सवाल, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण है? तेजी से होने वाली वृद्धि, फेफड़ों की बीमारियां, शहरों की ओर पलायन, निरंतर काटा जा रहा है। बताएं, बताएं साथियों कौन सा राइट होगा इसमें? क्रिया विशेषण किस वाक्य में है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा निरंतर काटा जा रहा है। काटना एक क्रिया है, उससे पहले क्या आ गया? काटने क्या हो रहा है? निरंतर काटा जा रहा है। यहाँ पे विशेषता क्या है काटने की? वह है निरंतर काटा जा रहा है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्रिया विशेषण। निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है? निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेद, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अव्यय का भेद नहीं है? देखिए क्रिया विशेषण, विषयक बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। बताएं कौन सा होगा साथियों जो अव्यय का भेद नहीं है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषयक बोधक अव्यय है, वो अव्यय का भेद नहीं है साथियों। निम्न में अव्यय है, अव्यय कौन सा है बताएं? अव्यय कौन सा है? समाज, खंड, एक, व्यवस्था। बताएं कौन सा शब्द अव्यय शब्द है? बताएं साथियों। अच्छा सवाल। देखिए अव्यय कहते किसे हैं? जो लिंग, वचन, काल किसी भी प्रकार से, किसी भी व्यक्ति आदि में संस्कृत की बात करें आदि, तो लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर परिवर्तन ना आए उसमें किसी भी प्रकार, कहीं पर भी, कि राम कब आएगा, ठीक है, राम कब आएगा, तो यहाँ पे कब अव्यय है। सीता कब आएगी, तो लिंग परिवर्तन हो गया, तो भी क्या है? कब का कभी रहा। दोनों कब आएंगे, एक कब आएगा, तो मतलब क्या है यहाँ पे कब का कभी रह रहा है। तो जहाँ पे परिवर्तन ना आए तो वो क्या है? अव्यय है। तो देखिए यहाँ पे अव्यय शब्द कौन सा है साथियों बताएं? तो इसका जो राइट होगा वो होगा, देखिए समाज का परिवर्तन हो सकता है, समाजों में, खंडों में, व्यवस्थाएं, ये परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक का एक ही रहेगा, परिवर्तन नहीं हो रहा, तो अव्यय शब्द है। एक क्या है यहाँ पे? अव्यय शब्द है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का प्रकार नहीं है? वही सवाल है साथियों, उसी प्रकार का है, घुमा के पूछा है। कौन सा अव्यय, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज किए, कौन सा है जो अव्यय का प्रकार नहीं है? देखिए क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और संज्ञा विशेषण। बताएं कौन सा राइट है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संज्ञा विशेषण। ये अव्यय का भेद नहीं है साथियों। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रयोग के अनुसार किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? देखिए पद, विकारी, अविकारी, पदबंध। कौन सा होगा साथियों? जहाँ पे परिवर्तन यानी विकार, जहाँ विकार नहीं होता है उन्हें अविकारी कहते हैं, और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो ये तो 12 प्रश्न जो थे साथियों वो ओल्ड पेपर में पूछे गए थे 8/2011 से लेकर 2021 तक। अब हम बात करते हैं कुल प्रश्न हम देखेंगे 22। तो अगले सवाल देखते हैं। देखिए 13वां सवाल आपके सामने साथियों, राम कमरे से बाहर गया। तो यहाँ पे देखिए रेखांकित शब्द कौन सा है साथियों? बहुत अच्छा सवाल है, आराम से जवाब देना है।
गौर करें प्रश्न पे और उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़े। बहुत ही अच्छा सवाल। राम कमरे से बाहर गया, रेखांकित शब्द में क्या है, कौन सा भेद है बताएं। क्रिया विशेषण है, संबंध सूचक है, विशेषण है या सर्वनाम है, कौन सा है साथियों। से बाहर यहाँ पे देखिए इसमें रेखांकित शब्द क्या है साथियों, बताएं। बहुत ही अच्छा सवाल। जल्दबाजी बिल्कुल न करें, आप जो जवाब दे रहे हैं वो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन जल्दबाजी न करें, पुनः प्रश्न पे गौर करें साथियों। राम कमरे से बाहर गया, यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। इसका जो राइट होगा वो होगा संबंध सूचक होगा साथियों। कैसे, अब देखिए राम कमरे से बाहर गया, यहाँ पे यदि सीधा होता कि राम बाहर गया, राम क्या है बाहर गया, तो वहाँ पे क्या होता क्रिया विशेषण हो जाता। जाना एक क्रिया है और वो कहाँ जा रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता कि बाहर गया है। लेकिन याद रखना कहीं पर भी क्रिया विशेषण से पहले यहाँ पे से, के, की इस प्रकार के जुड़ जाएं तो वहाँ पे संबंध बोधक हो जाता है साथियों। राम कमरे से बाहर गया है तो वहाँ पे एक संबंध बन रहा है, कहाँ से बाहर गया है, कमरे से, उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ स्थान बोधक है, लेकिन यहाँ पे के आ गया, से ऊपर, के बाहर, इस प्रकार से नीचे, तो यहाँ पे से, के इस प्रकार से संबंध क्रिया विशेषण से पहले जुड़ जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आएगा संबंध हो जाता है और संबंध सूचक हो जाता है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर हो जाएगा, ये ध्यान रखें। यहाँ पे ऐसा देखने में लग रहा है आपको कि बाहर गया है, ठीक है, जाना एक क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो रहा है, बाहर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे से बाहर गया है तो संबंध स्थापित हो रहा है और यहाँ पे 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। वह नीचे रहता है, देखिए वह नीचे रहता है, अब बताएं यहाँ पे कौन सा होगा, वह नीचे रहता है। चारों ऑप्शन आराम से देखिए साथियों, राइट आंसर कौन सा होगा, वह नीचे रहता है, वहाँ पे कालवाचक होगा, स्थानवाचक होगा, रीतिवाचक होगा या परिमाणवाचक होगा, क्रिया विशेषण बताएं। तो यहाँ पे नीचे रहता है, नीचे क्या है, स्थान का बोध करा रहा है, नीचे क्या रहता है, नीचे रहता है, ये तो स्थान है, यहाँ पे स्थान बोधक हो जाएगा और 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला गौर करें, वह बस मुझे सुंदर लगती है, वह बस मुझे सुंदर लगती है साथियों, अच्छा सवाल है, गौर करें प्रश्न पे और चारों ऑप्शन आराम से देखें। वह बस मुझे सुंदर लगती है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, विशेषण है, संज्ञा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है या योजक है, बताएं। वह बस मुझे सुंदर लगती है साथियों, बताएं कौन सा होगा, रेखांकित शब्द क्या है साथियों। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, रेखांकित शब्द जो है वो एक है आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण है साथियों। अब यहाँ पे देखिए लगना क्या है, एक क्रिया है और क्या है लग रहा है, सुंदर लग रही है, ठीक है, तो एक रीतिवाचक है यहाँ पे बोध हो रहा है क्रिया विशेषण का। यदि यही वाक्य अब आप अगला प्रश्न देखें तो आपके समझ में आएगा। वह बस मुझे सुंदर लगती है, यहाँ पे हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब आप अगला सवाल देखें, वह सुंदर बस में बैठा था, वह सुंदर बस में बैठा था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है देखिए, संज्ञा, क्रिया विशेषण, विशेषण और सर्वनाम, कौन सा होगा साथियों। वह सुंदर बस में बैठा था, वहाँ पे अब क्या है, रेखांकित शब्द क्या है देखिए, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण और सर्वनाम, क्या होगा साथियों। तो अब जो होगा साथियों वो क्या होगा, वह सुंदर बस में बैठा है, अब यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। वह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था कि वह बस मुझे सुंदर लगती है, यहाँ पे विशेषण क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है सुंदर लगना, ठीक है, रीतिवाचक, लेकिन यहाँ पे सुंदर बस है तो यहाँ पे बस की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, विशेषण हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखते हैं साथियों, 18वां सवाल। 17वें सवाल में कुछ मिस्टेक हो गई तो हम अगला सवाल देखते हैं। कुल हमारे सवाल हो जाएंगे 21, ठीक है, वो थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी ज़्यादा हो गई, इसलिए सवाल देखते हैं हम अगला। बिट्टू और आज़ाद विद्यालय जाते हैं, इस वाक्य में और शब्द क्या है, और शब्द जो है वह क्या है, चारों ऑप्शन आराम से देखिए साथियों। और शब्द यहाँ पे क्या है, बिट्टू और आज़ाद विद्यालय जाते हैं, कौन सा होगा, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और अव्यय, कौन सा होगा साथियों, बताएं। बिट्टू और आज़ाद विद्यालय जाते हैं, कौन सा होगा साथियों। चारों ऑप्शन आराम से देखें और उसके बाद जवाब दें। बिट्टू और आज़ाद विद्यालय जाते हैं, कौन सा राइट होगा साथियों। इसका जो होगा साथियों वो हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, मैं बिट्टू के बिना नहीं जाऊंगा, मैं बिट्टू के बिना नहीं जाऊंगा, यहाँ पे देखिए बिना कौन सा अव्यय है, ये पूछा है, जो बिना शब्द आया यहाँ पे इस वाक्य में, यहाँ पे कौन सा अव्यय है इसमें, बताएं। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण, बताएं कौन सा होगा साथियों। किसके बिना नहीं जा रहा है, देखिए कि मैं बिट्टू के बिना नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे संबंध बन रहा है कि वह किसके बिना नहीं जाएगा, बिट्टू के बिना नहीं जाएगा, तो यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा साथियों, कौन सा हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। श्याम धीरे धीरे चलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण
अलग करो। यहाँ पे क्रिया विशेषण कौन सा है, ये पूछता है श्याम धीरे धीरे चलता है। देखिए श्याम धीरे धीरे चलता है, कौन सा होगा साथियों, क्रिया विशेषण पूछा है। देखिए चलना एक क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या है कि वह धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या हो गया, धीरे धीरे हो गया। और इसका राइट आंसर क्या हो गया, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो गया साथियों। आ है वह मर गया, आ है वह मर गया, विस्मय अधिबोधक अव्यय वाक्य में कौन सा भाव निहित है, इसमें वाक्य में कौन सा भाव निहित है साथियों बताएं। वह आ है वह मर गया, इसमें अधिबोधक अव्यय का कौन सा भाव निहित है, हर्ष, आश्चर्य, शोक, भय, कौन सा होगा साथियों। तो यहाँ पे होगा जो राइट होगा बताएं, इसका राइट हो जाएगा साथियों शोक, इसका भाव हो जाएगा इसमें अधिबोधक अव्यय में। अगला सवाल देखें, कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, कालवाचक क्रिया विशेषण का पूछा है साथियों। कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा है, वह यहाँ रहता है, वह यहाँ रहता है, इसका यह वाक्य क्या है, वह यहाँ रहता है। सड़क के बाएं ओर चलो, वह शायद जाए, बिट्टू आजकल खेलता है, कौन सा हो जाएगा साथियों। कालवाचक क्रिया विशेषण पूछा है। देखिए तो कालवाचक यहाँ पे क्या है, स्थानवाचक हो गया, बाईं ओर स्थानवाचक, वह शायद जाए ये अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए आजकल जो है ये क्या है, कालवाचक है, आजकल क्या है, कालवाचक है। तो डी 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो साथियों आपके 22 में से कितने सही हो रहे हैं, 21 सवाल हमारे टोटल हुए थे, 21 सवाल में से आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बता देना साथियों। अब यहाँ पे आप ये गौर भी करें साथ साथ में कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। आपको अव्यय शब्द जो अव्यय टॉपिक है हमारा वो वापस देखने की आवश्यकता है या नहीं है। यदि अव्यय की क्लास लेनी है साथियों तो मैं लिंक जो कमेंट बॉक्स में है, अव्यय की 3 छोटी छोटी क्लास ली हुई है हमारी हिंदी की, मैं उसका लिंक टेलीग्राम जो कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से आप तीनों क्लासें 15 मिनट की, 20 मिनट के आसपास, 10 मिनट की होगी, 3 क्लासें छोटी छोटी है, वहाँ से देख ले, पूरा अव्यय टॉपिक जो है वो आराम से क्लियर हो जाएगा साथियों। इसके बाद में हम साथ जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो हम बात करेंगे, सुबह 10 बजे संस्कृत का टेस्ट होगा, ठीक है साथियों। संस्कृत का जो टेस्ट होने वाला है उच्चारण स्थान का होगा, वो मेरा पहले का लिया हुआ है, प्रश्न बहुत अच्छे हैं, वो मैं आपको वही प्रश्न 10 बजे आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वो टेस्ट आप जरूर दें क्योंकि पीछे दिए लिया हुआ है और वही प्रश्न अच्छे हैं, तो आप उनको एक बार देख लें। क्योंकि अब मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि मेरे 20 में से कितने सही हो रहे हैं, मुख्य उद्देश्य ये है कि उन प्रश्नों को देखें और आप गलतियाँ कहाँ करें, वो टॉपिक आपका कैसा है, मजबूत है कि कमज़ोर है, उनको देखें। इसलिए जैसे मैंने उच्चारण स्थान का आज उपलब्ध कराया था, पहले का टेस्ट बहुत ही अच्छे सवाल थे। उच्चारण स्थान जो माहेश्वर सूत्र है उसका जो मैंने आज सुबह उपलब्ध कराया था 10 बजे, उसी प्रकार उच्चारण स्थान का टॉपिक आपके सामने मिल जाएगा 10 बजे, तो वहाँ पे टेस्ट देके जरूर बताएं, ठीक है साथियों। उच्चारण जो माहेश्वर सूत्र है वो टेस्ट आपका कैसा रहा, वो प्रश्न कैसे थे, वो भी कमेंट करके जरूर बता देना। सुबह 10 बजे वो लिंक आपको उपलब्ध हो जाएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर मैं जो अव्यय की 3 क्लासें हैं छोटी छोटी वो उपलब्ध करा दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में सुबह 10 बजे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।